तो प्यारे छात्रों 90% छात्र, 90% स्टूडेंट, है ना, कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे मेंटल एबिलिटी को सॉल्व किया जाए, कैसे रीजनिंग को सॉल्व किया जाए। तो आज हम एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। तो एनालॉजी में हम आप पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का तरीका, है ना। तो चलो दोस्तों, ये देखो, ये यहाँ पे एक फिगर, यहाँ इसमें क्या एनालॉजी में क्या होता है ना, एक देखो ये पहला पैटर्न है और ये इसके बाद क्या है, ये सेकंड दूसरा पैटर्न है ना। तो पहले पैटर्न को देखेंगे कि भाई पहले पैटर्न में क्या चेंजिंग हुआ कि दूसरा पैटर्न बना, उसी तरह से तीसरा पैटर्न, है ना, करेंगे और चौथा पैटर्न जो है ना इसका आंसर लाएंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो हमारी। तो देखो पहला पैटर्न क्या है ना, ये अलग अलग है ना, और सभी क्या हुआ एक साथ ज्वाइंट हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो पहले पैटर्न को देख के सेकंड पैटर्न जो बना उसी के आधार पर तीसरा पैटर्न देखेंगे और चौथा पैटर्न, हाँ, ये हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो यहाँ देखो, तो ये क्या हुआ, ये एक बन गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको एक बना देंगे। तो देखो ए का आंसर होगा, ये उल्टा है तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। दूसरा देखो, दूसरा आंसर इसका होगा, क्या होगा, दूसरा आंसर होगा, तीसरा आंसर इसका नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक ज्वाइंट होगा, मिलेगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इस तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखो, ये जो क्या है रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि देखो कितना रोटेट किया, यहाँ से लेकर यहाँ गया 45 डिग्री, ये ऐसे हो गया, है ना, ये ऐसे आ गया। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा पहला, है ना, रोटेट किया, दूसरा आया, तो इसका भी ये रोटेट करेगा कितना, यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैक जो है ये ब्लैक, ये रोटेट करेगा तो कहाँ से, यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ इस कोना से रोटेट करके यहाँ आ जाएगा। तो देखो इसको इस कोना से रोटेट करेगा तो यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या सेम फिगर है कि नहीं, इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो शेड है ना, और एक अनशेडेड है, ये शेडेड है और ये अनशेडेड है। तो देखो यहाँ शेडेड है, जो शेडेड है और जो अनशेडेड है, जो अनशेडेड है वो शेडेड हो जाता है और शेडेड अनशेडेड हो जाता है। उसी तरह से इसमें यही देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखेंगे कि ये शेडेड है, ये अनशेडेड है, और इधर क्या है, शेडेड है। तो इधर शेडेड है तो ये क्या हो जाएगा, अनशेडेड हो जाएगा। यहाँ देखो अनशेडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा में, है ना, ये अनशेडेड हो जाएगा। इधर यहाँ पे देखो ये शेडेड है, यहाँ जस्ट बगल में दोनों हो, ये नहीं, ये हमारा बी होगा, हमारा क्या होगा, बी होगा, ये है ना, ये गलत है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अनशेडेड है, यहाँ पे शेडेड हो जाएगा, यहाँ पे शेडेड था, यहाँ पे अनशेडेड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा स्लाइड देखते हैं। यहाँ देखो ये क्या है, ये आपका स्टेयरिंग है। तो देखो यहाँ पे एक कार है, स्टेयरिंग और कार से क्या रिलेशन हो सकता है, देखो, यानी कि स्टेयरिंग जो लगा होता है कार में, वो स्टेयरिंग किस लिए होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, है कि नहीं है। उसी तरह से ये हैंडल है, तो ये भी क्या है, डायरेक्शन चेंज करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाए, क्या लॉजिक हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठेला गाड़ी जो भी है, जूता तो नहीं, जो भी है हवाई जहाज तो नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। यही लॉजिक होता है रीजनिंग, मतलब क्या, आप अपने दिमाग को लगाइए, है ना, कि क्या ये कह रहा है ना, क्या लॉजिक है। जैसे कि व्हील का लॉजिक किसे है, कार से है, मतलब ये व्हील नहीं, सॉरी, स्टेयरिंग के लॉजिक किसे, कार से, स्टेयरिंग तो ना कार दिशा चेंज होगा। और उसी तरह से ये जो हैंडल है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आपका स्कूटी हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह देखिए इसको, ये देखियो, और ये देखो ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इस फिगर को देखो ध्यान से, हाँ, और ये क्या पलटी मार देता है ना, उलट करके ये हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये उलट जाता है ना। तो यहाँ पे उसी तरह देखेंगे, यहाँ भी क्या अपोजिट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो अपोजिट करेगा तो ये किधर हो जाएगा, अपोजिट करके फिर राइट भी आ जाता है, तो ये हमारा बी आंसर होगा, क्या होगा, बी। ध्यान से देखो, है ना, ये नहीं होगा, है ना, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो हमारा क्या सेम आकृति है, देखो सेम आकृति बट अपोजिट हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी। आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो देखो ये जो ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, पलट जाता है। हाँ, नीचे वाला क्या है, ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। और क्या होता है, स्क्वायर जो इसके अंदर है, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है
है कि नहीं है। तो उसी तरह से अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फिगर क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। तो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इसके ये नीचे आ जाएगा तो ये नीचे आ गया, और इसमें जो स्क्वायर है वो क्या हो गायब हो जाएगा, तब कैसा आकृति बनेगा, तो लेकिन ये तो रहेगा ना, ये नीचे आएगा, तो ये हमारा देखो ये इस तरह की फिगर आएगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा, क्या आएगा, सी, क्या आएगा, सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो प्यारे दोस्तों, ये सवाल तो अभी हम लोग बनाए हैं, इस सवाल में इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना, सी आएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये भी सवाल है, ये क्या हो रहा है, देखो कॉर्नर छोड़ के क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है, अपोजिट हो रहा है एक दूसरे का, है ना, एक दूसरे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो ये भी देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो क्या है स्क्वायर के अंदर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ये भी अपोजिट हो जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा और ये उधर आ जाएगा, तो ये भी क्या नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह का आकृति बन जाएगा, है ना। जैसे कि ये देखो, ये आकृति हुआ, ऊपर था, है ना, और ये क्या हुआ, ये जो है ऊपर से इधर आ गया, घूम गया इधर, तो इस तरह का मतलब आकृति बना। तो सेम इसी तरह से ये भी क्या होगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर तो है ही, तो इस तरह का आकृति बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मान के चलो, ये जो है ना घूमेगा, तो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, देखो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा, ठीक, ये ऐसा बनेगा, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, सॉरी, ये इस तरह से बनेगा, है ना, घूमेगा तो ये चौड़ा ऊपर जाएगा, सॉरी ये, है ना, हाँ हाँ, ये इस तरह से, और फिर नीचे वाला क्या, ये ऐसा ऊपर जाएगा, तो इस तरह से बनेगा, ये देखो ये इस तरह से बनेगा, बढ़िया से बना नहीं, जो भी हो, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है ना, इस तरह का, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। फिर इसमें देखो, एक क्या त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है ना, और बिंदु से फिर क्या होता है, ये देखो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लाइन आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में क्या मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, मिड पॉइंट को मिलाएगा, ये भी क्या करेगा, है ना, मिड पॉइंट को मिलाएगा, है ना, मिड पॉइंट को मिलाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, मिड पॉइंट को मिलाएगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तीन है तो तीन मिलाया, चार है तो चार मिलाएगा, तो हमारा आकृति ऐसा बन गया ना, देखो, तो ये सही होगा, सेम मिलेगा, ये भी बीच वाले पॉइंट को मिला रहा है, ये भी बीच वाले पॉइंट को, ये भी बीच वाले पॉइंट को, बीच को, है ना, बीच वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी सही होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, तीन बिंदु है, तीन सर्कल है, ये तीन सर्कल एक बढ़ जाता है इसी रेशियो में, है ना। तो यहाँ पे देखो दो है, दो ट्रायंगल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो ये एक बढ़ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इसमें एक बढ़ा तो इसमें भी एक बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा, इससे 3 हो जाएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अब ये देखो, ये कैसे, ये घूम रहा है, देखो ये कैसे घूम रहा है, ये इस तरह से 90 डिग्री घूम रहा है, कितना, यहाँ से गया, यहाँ है, और इधर आ रहा है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, ये भी अगर इधर है, तो ये भी 90 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ आएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, है ना, ये होगा, समझ गए, ए। दूसरा देखो दूसरा देखो, ये कोना में देखो, यहाँ पे ये सर्कल है, इस तरह से घूम रहा है ये, है ना, यहाँ से ई कोना से ई कोना आ गया, है ना, देखो इस कोना आ गया, तो ई कोना से फिर क्या हो जाएगा, ई कोना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ई कोना से इस कोना पे आ जाएगा, है ना, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना, ये, ठीक है। चलो, हम्म बना लिया ना।